आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। की खबरें आए थे, इसे लुकाया छुपाया नहीं जा सकता, यह हकीकत है। लेकिन इस पे सभी राजनीतिक दलों को, जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में, इस पे सोचना होगा कि आखिर इस राजनीतिक हिंसा के भेंट जो राजनीतिक कार्यकर्ता है या आम आदमी, कितने दिनों तक यह राजनीतिक हिंसा चलेगी। 2011 में भी जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसमें सारे मुद्दे पीछे थे। सबसे प्रमुख मुद्दा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और क्राइम को लेकर के था। इस बार भी विधानसभा चुनाव जिस तरह की स्थिति लग रही है, बीजेपी जी जान से लगा हुआ कि सत्ता परिवर्तन करे और यहाँ की सरकार पे उसकी काबिज हो, लेकिन ठीक वैसे ही स्थिति दिख रही है यहाँ पर भी। चुनाव को देखते हुए जिस तरह से राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी आई है, हर दिन कहीं ना कहीं थाने का घेराव है, पुलिस पर पथराव है या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प है। जैसे आज ही कोलकाता में ही बीजेपी की एक बड़ी रैली थी, लेकिन खिदिरपुर इलाके के आसपास, जैसे ही साउथ कोलकाता का इलाका पड़ता है, रैली वहां पहुंची जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज भाजपा के नेता थे, तो खबरें ऐसी आई कि भीड़ में किसी ने चप्पल चलाया, पत्थर मारा। तो इस तरह की जो घटनाएं या खबरें आती है, तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं, एक आक्रोश का माहौल बनता है और इसका नतीजा यह है कि कहीं ना कहीं हिंसा होती है और दोनों ही पक्षों को इसका नुकसान है। जी बिल्कुल दिलीप, आप लंबे अरसे से बंगाल की सियासत को कवर कर रहे हैं, वहाँ की तमाम इस तरह की घटनाओं को देख रहे हैं। आप बता भी रहे थे कि 2011 में भी हिंसा की घटनाएं इसी तरह हुआ करती थी। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में, जब अभी 4 महीनों का वक्त बचा हुआ है चुनाव में, तो ये राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ेंगी या ऐसा कोई प्रयास होगा कि इन्हें थामा जा सके, इन्हें रोका जा सके? देखिए, इसमें कहीं कोई वैसी गुंजाइश नहीं दिख रही कि राजनीतिक जो हिंसा है वो कमने का नाम ले रहा हो। हर दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और राज्यपाल इस पे ही सवाल चिन्ह उठा रहे हैं, जिसको लेकर के कई बार सत्ता पक्ष जो है, तृणमूल कांग्रेस के नेता हो या मुख्यमंत्री भी डायरेक्ट राज्यपाल पे हमला किया और कहा है कि राज्यपाल एक भाजपा एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, राज्यपाल के धर्म की जो भूमिका उसको नहीं निभा रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष इसको मुद्दा बना करके ममता सरकार को घेरने की कोशिश करती रही कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था है, जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही, कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। लेकिन हम सबको ये सोचना पड़ेगा, जो राजनेता है, जो इस हिंसा पे राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, उन्हें भी देखना पड़ेगा आखिर समाज जा कहां रहा है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहां पे दिख रही है, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि राजनीतिक हिंसा हर दिन कहीं ना कहीं जो हो रहा है उसमें किसी तरह की कोई कमी हो या कमी होती दिख रही हो। और यही कारण है कि विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है और उससे हर दिन इसे एक राजनीतिक प्याले के तौर पे यूज किया जा रहा है। जी दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी